अब है डालेंगे ग्रेविटी। ग्रेविटी, तो ग्रेविटी किसे कहेंगे? ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है? फोर्स है। वो फोर्स जिससे अर्थ जो है किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, अपने सेंटर की तरफ खींचती है। जैसे ये हम छोड़, ये है और ये छोड़ दें तो क्या जा रहा है? नीचे तरफ जा रहा है। तो किसकी वजह से जा रहा है? ये फोर्स लग रहा है, अर्थ का जो फोर्स लग रहा है, यही थी कहें ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या है? फोर्स है जिससे कोई, वो कौन सा फोर्स है जिससे अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ, अपने केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ खींचती है, उसे कहते हैं ग्रेविटी कहते हैं। तो लिखेंगे द फोर्स, द फोर्स बाय विच, द फोर्स बाय विच अर्थ attracts, by which earth attracts a body, earth attracts a body towards its center, towards its center, towards its center is called gravity. Towards its center is called gravity. अब है डालेंगे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, या ऐसे कहेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कहलाएगा? आपके एक्सीलरेशन तो जानते हैं आप लोग कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी। अब ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन देखिए हो जाएगा कि अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही, फ्रीली फॉल मतलब है फ्रीली फॉल, फ्रीली फॉल कर रही, फ्रीली फॉल मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जैसे ये रुकी हुई छोड़ दें तो ये फ्रीली फॉल, फेंकना फ्रीली फॉल नहीं कहलाएगा। ऐसे रुकी हुई है बॉडी और इसको छोड़ दें तो ये फ्रीली, तो जब फ्रीली फॉल करेगी तो क्या करे? अंडर ग्रेविटी करेगी। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के जो वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसे कहेंगे जाकर। देखिए है तो एक्सीलरेशन, लेकिन चूंकि ग्रेविटेशनल लगा दिया गया तो ग्रेविटेशन मतलब होगा वो मोशन अंडर ग्रेविटी होना चाहिए। जैसे कोई ऐसे बॉडी जा रही है उसकी वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो केवल एक्सीलरेशन कहलाएगा। लेकिन अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही तो आप उसकी मोशन कैसे हो रही? अंडर ग्रेविटी हो रही। तो फ्रीली फॉली बॉडी की अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहेंगे। ऐसे कह सकते हैं। या दूसरी बात देखिए, आपको एक्सीलरेशन का आपने फार्मूला बताया था, क्या होता है? dv/dt है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। अगर हम dt की वैल्यू 1 कर दें तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? dv। तो यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा, चेंज क्या होगा? बढ़ेगी। भाई फ्रीली फॉल करने मतलब ये रुकी हुई है और छोड़ दोगे तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी, नीचे जाएगी, बढ़ेगी। तो यूनिट टाइम में, टाइम वैल्यू हमने क्या कर दी? 1। तो यूनिट टाइम में किसी बॉडी की जो वेलोसिटी जो जितना बढ़ेगी जाकर, इंक्रीज करेगी जाकर, उसको भी हम कह सकते हैं एक्सीलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को हम दो तरीके डिफाइन कर सकते हैं कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। या फिर हम कह सकते हैं द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन यूनिट टाइम, वो भी वही बात हो गई कि इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहलाया जाएगा। तो दोनों तरीके लिख लेंगे, लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड, freely falling body is called gravitational acceleration, is called gravitational acceleration, is called gravitational acceleration। अब ऐसे और करके भी ले लेंगे, और दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। और
लिखेंगे द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ, द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ, इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ freely falling body, in velocity of freely falling body, freely falling body per unit time, freely falling body per unit time is called, per unit time is called gravitational acceleration, per unit time is called gravitational acceleration, gravitational acceleration. तो रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, इन दो में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ये हमारी अर्थ की रेडियस है आर ई, अर्थ का मास है एम ई। तो इसमें दोनों में रिलेशन क्या होता है? स्मॉल जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। एम ई है मास ऑफ अर्थ, आर ई है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। अब है लेंगे चेंज इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्मॉल जी, चेंज इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी। तो इसकी वैल्यू में चेंज हम तीन तरीके देखेंगे। एक तो अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू में कैसे चेंज होता है, सरफेस पर। फिर दूसरा जाकर देखेंगे सरफेस से ऊपर जाने पर जी की वैल्यू में क्या चेंज होता है। तीसरा देखेंगे सरफेस से नीचे गहराई में जाने पर जी की वैल्यू में क्या चेंज होता है। तीन तरीके से यहाँ हम देखेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे हेडिंग एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन की सरफेस पर देखेंगे जी की वैल्यू में क्या चेंज आता है। तो ज़मीन की जो सरफेस पर जी की वैल्यू में चेंज आता है वो दो तरीके से होता है। पहला है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, अर्थ के शेप की वजह से भी वैल्यू बदलती है। जो ज़मीन का जो शेप है बताया था इलिप्टिकल होता है, एग शेप।
तो देखिए ज़मीन की जो सरफेस पर, अब ये तो रिलेशन बता ही चुके हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और रेडियस ऑफ अर्थ में रिलेशन उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो भी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये तो जानते हैं कि ज़मीन का जो शेप है वो एकदम गोल नहीं है, एकदम सर्कुलर नहीं है, बल्कि क्या है, इलिप्टिकल है। ये इलिप्टिकल है। पहले ज़माने में बहुत, जब ज़माने जाहिलियत जिसे कहते हैं, जाहिलियत जो है, तो लोग ये समझते थे कि ज़मीन जो है फ्लैट है, चपटी है। तो चपटी फ्लैट है तो लोग किनारे पर जाने डरते थे, कहीं अगर किनारे पर चले गए, गिर गए तो आ ही नहीं पाएंगे कभी, हैं जो है, पहले ये समझते थे लोग, डरते थे बहुत ज़माने जाहिलियत में, हज़ारों साल पहले बात है ये कि जो है। लेकिन बाद में पता चला कि ज़मीन फ्लैट नहीं है, ज़मीन गोल है, ज़मीन जो है गोल है। गोल मतलब बिल्कुल गोल नहीं है, ये एग शेप है, इलिप्टिकल है। अब जब इलिप्टिकल शेप है तो इसकी जो रेडियस है, जो पोल पर जो रेडियस है वो कम है और इक्वेटर पर रेडियस ज़्यादा है। और जब रेडियस जहाँ ज़्यादा होगी तो इसमें संबंध उल्टा है, रिलेशन उल्टा है। रेडियस ज़्यादा होगी तो वहाँ जी कम हो जाएगी। इसका मतलब जी की वैल्यू जो है, इक्वेटर पर रेडियस ज़्यादा है तो इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम होगी, और पोल्स पर रेडियस कम है तो इसकी जो जी की वैल्यू पोल्स पर ज़्यादा होगी। देखकर तो शेप की वजह से ही वैल्यू बदल जाती है, शेप की वजह से पोल्स पर जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी और इक्वेटर पर कम हो जाएगी। तो पोल से इक्वेटर तरफ जब चलेंगे तो क्या होगा, जी की वैल्यू कम होगी, और इक्वेटर से पोल की तरफ जब चलेंगे तो बढ़ेगी जाकर। एक बार ये भी सवाल आया है कि जो है जो शक्कर बेचना कहाँ पर फ़ायदेमंद रहेगा, शक्कर बेचना कहाँ पर फ़ायदेमंद रहेगा, पोल्स पर या इक्वेटर पर? शक्कर बेचना कहाँ फ़ायदेमंद रहेगा? पोल्स पर फायदा, क्योंकि पोल पर जी की वैल्यू ज़्यादा है भाई। शक्कर जब बेचने, मतलब वेट क्या होता है, वेट इक्वल टू होता है एम जी। अब एम की वैल्यू तो जो है, जी की वैल्यू बढ़ेगी अगर पोल्स पर जी की वैल्यू ज़्यादा है। अब जैसे 1 किलो वेट लेना है, एक किलो वेट लेना है आपको, 1 किलो वेट, तो जी की वैल्यू पोल्स पर बढ़ गई तो एम की वैल्यू कम करनी पड़ेगी ताकि 1 किलो हो जाए। और इक्वेटर पर क्या होता है, जी की वैल्यू कम हो गई तो एम की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। यानी पोल्स पर 1 किलो वजन अगर आप लोगे तो शक्कर कम चढ़ेगी और 1 किलो वजन हो जाएगा। और इक्वेटर पर अगर आप 1 किलो शक्कर लोगे तो शक्कर ज़्यादा चढ़ जाएगी, तब 1 किलो हो जाकर, तो जो है फ़ायदेमंद कहाँ रहेगा, पोल्स पर रहेगा। जहाँ पर जी की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पर शक्कर बेचना फ़ायदेमंद रह जाएगा, ये हो जाएगा। तो लिख लेंगे इसमें the shape of earth, the shape of earth is not exactly circular. Shape of earth is not exactly circular, but it is elliptical. Therefore, the radius of earth at poles is less than at equator. Radius of earth at poles is less than at equator. So the value of gravitational acceleration is more, अब ब्रैकेट में लेंगे मैक्सिमम, is more ब्रैकेट maximum at poles, maximum at poles. When we move from poles to equator, the value of gravitational acceleration, decreases.
value of gravitational acceleration decreases. पोल्स पर आएगी, पोल्स के अलावा कम हो जाएगी। पोल्स अब दूसरा इसमें है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो एक तो शेप की वजह से वैल्यू बदल जाती है, अब रोटेशन वजह से भी जी की वैल्यू बदलेगी। रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के घूमने वजह से भी जी की वैल्यू बदल जाएगी। तो देखिए जैसे हमने पीछे आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाया था मैंने आपको, और सर्कुलर मोशन बताया था कि अर्थ भी जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो इसको भी क्या चाहिए, सेंटीपिटल फोर्स चाहिए होता, सेंटीपिटल फोर्स। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए अर्थ अभी जो है घूम नहीं रही है, मान लेते हैं घूम नहीं रही है, अब जब घूमेगी तो इसको चाहिए होगा सेंटीपिटल फोर्स या सेंटीपिटल एक्सीलरेशन कह सकते हैं। तो जब जब अभी ये घूम नहीं रही, अभी जब घूम नहीं तो वैल्यू इसकी मान लीजिए जी है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन वैल्यू जी है, अभी जब घूम नहीं रही, रोटेट नहीं कर रही मान लेते हैं। अब जब रोटेट करेगी ये अर्थ तो इसको चाहिए होगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहाँ से मिलेगा इसे, है ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो mg जो वेट लग रहा है उसी तो मिलेगा, इसी से ग्रेविटेशन जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इसे चाहिए है। तो ये ग्रेविटेशन सॉरी देखिए फिर से सुनिए कि अर्थ को जो है जब जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो उसे चाहिए होता है सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स चाहिए होता है। सर्कुलर मोशन बताया था, सेंटीपिटल फोर्स चाहिए होता। तो ऐसे ही यहाँ पर जब अभी मान लीजिए अर्थ जो है रिवॉल्व नहीं कर रही, अभी वैल्यू जी है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है, जी है। अब उसने अर्थ ने रिवॉल्व करना शुरू कर दिया, घूमना शुरू कर दिया, तो इसे चाहिए सेंटीपिटल एक्सीलरेशन चाहिए, और सेंटीपिटल एक्सीलरेशन कहाँ से मिलेगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से। सेंटीपिटल फोर्स चाहिए तो सेंटीपिटल ग्रेविटेशन फोर्स मिलेगा, ऐसे ऐसे आप कह सकते हैं सेंटीपिटल एक्सीलरेशन कहाँ से मिलेगा, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन मिलेगा। अब रिवॉल्व नहीं कर रही थी तो जी था, लेकिन अब जब घूमने लगी तो इसे चाहिए सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, तो वो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन कहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, तो उतना ही वो इसमें से कम, जब वो लेगी इसने तो उतना इसमें से कम हो जाएगा, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन इतना कम हो जाएगा। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले तो जी थी जब घूम नहीं रही थी, और जब घूमना शुरू किया तो उसे चाहिए था सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, अब वो उसे कहाँ से लेना है, इससे ही लेना है, तो इसमें से क्या उतना जितना उसे चाहिए था इसमें से कम हो जाएगा। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि घूमने की वजह से जो आज जो है रोटेशन वजह से जो है जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जाकर, पोल्स को छोड़कर बाकी सब जगह कम हो जाएगी, पोल्स पर तो जो है वही रहेगी मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जैसे लिख सकते हैं ये, तो जी डैश इक्वल टू, और जब घूमना शुरू कर दे तो वैल्यू जी डैश हो जाएगी, तो जी जो थी बिना जब घूम नहीं रही तो जी थी, उसमें से ये सेंटीपिटल एक्सीलरेशन माइनस हो जाएगा, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन ये कम हो जाएगा। तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस सेंटीपिटल एक्सीलरेशन का आपको फॉर्म बताया था आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर अपान आर, ये पीछे बता चुके हैं, तो हो जाएगा आर ई ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर कास स्क्वायर लेमडा, ये हो जाएगा कास स्क्वायर लेमडा। तो आर ई तो आप जानते हैं रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ, ओमेगा जो है वो एंगुलर स्पीड है, लेमडा है एंगल ऑफ लेटीट्यूड, एंगल ऑफ लेटीट्यूड है लेमडा।
एंगल ऑफ लैटिट्यूड जिसे हिंदी में कहते हैं अक्षांश कोण। तो अगर एट पोल्स अगर हम देखें, पोल्स पर जो एंगल ऑफ लैटिट्यूड होता है वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ रखें अगर वैल्यू, तो जी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर 90। अब कास 90 वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा फिर। तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर इंटू 0। तो ये आपका जी डैश इक्वल टू जी आ गया, जी डैश इक्वल टू जी आ गया। लेकिन इक्वेटर पर अगर हम देखें, एट इक्वेटर, इक्वेटर पर तो लेमडा इक्वल टू होता है 0 डिग्री। इक्वेटर पर लेमडा वैल्यू 0 डिग्री होती है। तो जी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर 0। अब कास 0 वैल्यू 1 होती, तो ये आ जाएगा जाकर जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, यानी इक्वेटर पर वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये क्लियर हुआ कि रोटेशन वजह से पोल्स को छोड़कर, पोल्स पर तो देखो वैल्यू वही आ रही जो है जी है, बिना रोटेशन जितनी थी और रोटेशन के बाद भी वही आ रही। पोल्स पर नहीं बदलेगी रोटेशन, लेकिन पोल्स को छोड़कर बाकी सब जगह वैल्यू क्या हो जाएगी, जी में से इतना कम हो गया, जी में से जो वैल्यू जो है जी में से कितना कम हो गया, इतना कम हो गया। इसका मतलब पोल्स को छोड़कर बाकी सब जगह रोटेशन की वजह से जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। पोल्स पर नहीं चेंज हो जाकर लिखेंगे 10 ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, 10 ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ the value of gravitational acceleration, the value of gravitational acceleration, value of gravitational acceleration decreases at all places, decreases at all places except poles, decreases at all places except poles। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू सभी जगह जो है रोटेशन की वजह से सब जगह कम हो जाएगी, पोल को छोड़कर। पोल का तो वही आ रही, पोल पर तो वही आ जी डैश इक्वल टू जी आ रही, तो पोल्स को छोड़कर बाकी सब जगह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसकी वजह से, रोटेशन की वजह से। अब इसका उल्टा सवाल पूछा गया कि अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा, अर्थ अगर रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा। तो उल्टा हो जाएगा, हर जगह वैल्यू बढ़ जाएगी पोल्स को छोड़कर। रोटेशन की वजह से क्या हो रहा, हर जगह वैल्यू कम हो रही पोल्स को छोड़कर। अब रोटेशन करना अगर बंद कर देगी तो हर जगह वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी पोल्स को छोड़कर। पोल्स पे तो वही रहना, पोल्स पे वही 9.8 जो हम लेते हैं वही रहने जाकर। क्वेश्चन लिखेंगे भाई कुछ। लेंगे इफ द मास ऑफ द सन, if the mass of the sun were 10 times smaller, were 10 times smaller, and the universal gravitation constant, and the universal gravitation constant were 10 times larger in magnitude, were 10 times larger in magnitude, 10 times larger in magnitude, then which of the following is not correct?
then which of the following is not correct? तो सवाल में कह रहे हैं अगर सन का मास जो है 10 टाइम्स छोटा हो जाए और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट 10 टाइम्स बड़ा हो जाए तो इनमें से क्या सही नहीं है? पहला ऑप्शन, रेन ड्रॉप्स विल फॉल फास्टर, रेन ड्रॉप्स विल फॉल फास्टर। रेन ड्रॉप्स विल फॉल फास्टर। दूसरा, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट। दूसरा ऑप्शन है वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट, वुड बिकम मोर डिफिकल्ट। तीसरा है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम on the earth would decrease, time period of simple pendulum on the earth would decrease, on the earth would decrease। चौथा है ऑप्शन जी, स्मॉल जी, स्मॉल जी on the earth will not change, स्मॉल जी on the earth will not change। और ये स्मॉल जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज। नीट 2018 में आया था ये, नीट 2018 में सवाल है। तो कौन सा सही ऑप्शन करने में कौन सा गलत है इसमें पूछा गया, सही नहीं है। तो देखिए अभी फार्मूला हमने बताया जी इक्वल टू क्या है, जी एम ई अपॉन आर ए स्क्वायर। अब ये जी की वैल्यू अर्थ के सन के मास पर डिपेंड नहीं करती है, तो सन का मास नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं जो जी है यहाँ जी डैश ले लो आप, हैं ये सवाल करें कि जी डैश कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स लार्जर देन मैग्नीट्यूड, यानी जी जी डैश इक्वल 10 जी हो गया तो 10 जी रखो, तो 10 जी एम ई अपान आर ए स्क्वायर। इसका मतलब है कि जी विल इंक्रीज, जी विल इंक्रीज, ये बात निकल कर आ गई। अब जी विल इंक्रीज मतलब है तो ये चौथा जो ऑप्शन कह रहे हैं जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, तो यही गलत हो गया। वो तो कह रहे हैं जी बढ़ेगा, जी जो है बढ़ेगा, अब वो कह रहे हैं कि नहीं बढ़े, बदलेगा ही नहीं, तो ये गलत। बाकी देखिए जो पहला है रेन ड्रॉप विल फास्टर, क्योंकि जब जी की वैल्यू बढ़ेगी तो एम जी ज़्यादा लगेगा, एम जी ज़्यादा लगेगा, तो रेन ड्रॉप जो है बारिश की बूंद ज़्यादा तेज़ी से गिरेगी जाकर। दूसरे है कि जी की जब वैल्यू बढ़ेगी तो ज़मीन पर चलना भी मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा ज़मीन पर जाकर। तीसरी है टाइम पीरियड टी इक्वल, देखिए सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी, ये होता है। अब टी और जी में क्या उल्टा रिलेशन है, अभी हमने देखा जी की वैल्यू बढ़ेगी तो टी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये भी सही है, टी की जो टाइम पीरियड जो है वो कम हो जाएगा। तो ऊपर के 3 ऑप्शन जो हैं वो ठीक हैं, जो आखिरी जो डी वाला ऑप्शन है वो कह रहे हैं जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, ये गलत है, क्योंकि जी की वैल्यू जब बढ़ जाएगी, तो यही गलत है। अगला सवाल लिखेंगे भाई, A spherical planet has a mass, spherical planet has a mass mp, कैपिटल एम लगाएं उसकी जड़ में पी लगा देंगे, mp, and diameter mp and diameter dp, कैपिटल dp, dp, a particle of mass m, a particle of mass m falling freely, particle of mass m falling freely near the surface of this planet,
falling freely near the surface of this planet. Falling freely near the surface of this planet. Near the surface of this planet. Will experience an acceleration due to gravity. Will experience an acceleration due to gravity. Will experience an acceleration due to gravity. An acceleration due to gravity. कॉमन लाएंगे इक्वल टू और ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 4g mp अपॉन dp स्क्वायर, दूसरा है g mp अपॉन m dp स्क्वायर, तीसरा है g mp अपॉन dp स्क्वायर, चौथा है 4g mp m अपॉन dp स्क्वायर। तो 2012 में ये आया था सवाल। तो देखिए अभी फार्मूला बताया आपको, स्मॉल जी का फार्मूला था, क्या बताया, जी एम ई अपॉन आर ए स्क्वायर फॉर एनी प्लेनेट। प्लेनेट की बात हो रही कोई, तो प्लेनेट ई, जैसे यहाँ अर्थ की बात हो रही तो ई की जगह पी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, जी इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल जी एम पी अपॉन आर पी स्क्वायर। प्लेनेट ले ई अर्थ की, खासतौर किसी प्लेनेट ले बात करें तो ई की जगह पे हम पी कर दिया। अब यहाँ जो है वो रेडियस जो है नहीं दी गई, उन्होंने डायमीटर दी है, और रेडियस क्या होती है, डायमीटर की आधी होती है डीपी। तो आरपी जगह पे डीपी अपॉन 2 रख दो, तो जीपी इक्वल टू हो जाएगा एम जी एम पी अपॉन और डीपी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो जीपी इक्वल टू हो जाएगा जी एम पी अपॉन और डीपी अपॉन स्क्वायर अपॉन 4। अब ये तो 4 दो बार अपॉन में आ गया तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा जीपी इक्वल टू 4g एम पी अपॉन डीपी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो वही फार्मूला लगना, जैसे अर्थ के लिए फार्मूला होता है, किसी प्लेनेट ले लें। अब बस वैल्यू रखना है, यहाँ पर चूंकि रेडियस नहीं दी गई है, डायमीटर वो कहने दी गई, डायमीटर और रेडियस जो होती है डायमीटर की आधी होती है, तो वो रख देंगे बस। नेक्स्ट लिखेंगे भाई, द डेंसिटी ऑफ ए न्यूली डिस्कवर्ड प्लेनेट, द डेंसिटी ऑफ ए न्यूली डिस्कवर्ड प्लेनेट, डेंसिटी ऑफ ए न्यूली डिस्कवर्ड प्लेनेट, न्यूली डिस्कवर्ड प्लेनेट is twice that of Earth. Density of a newly discovered planet is twice that of Earth. Is twice that of Earth. The acceleration due to gravity, the acceleration due to gravity at the surface of the planet is, acceleration due to gravity at the surface of the planet is, at the surface of the planet is equal to that, at the surface of the planet is equal to that at the surface of Earth, is equal to that at the surface of Earth, equal to that at the surface of Earth. If the radius of Earth is r, capital R, if the radius of Earth is r, capital R, radius of Earth is capital R, then the radius of the planet would be, then the radius of planet would be,
तो ऑप्शन है यहाँ पर, पहला ऑप्शन है 2r, दूसरा है 4r, तीसरा है 1/4r, चौथा है 1/2r। तो ये 2004 में आया था। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने जो है वो अर्थ पर कितना होता है, जैसे यहाँ लिख लें ऑन अर्थ, अर्थ पर तो फार्मूला बता चुके हैं, G_ME/RE²। अब आप जानते हैं मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो हम यहाँ रखेंगे जैसे वॉल्यूम क्या है, अब स्फेरिकल अगर हम मान लें तो 4/3 πre³ और डेंसिटी रो मान लो, यहाँ रखेंगे। तो G इक्वल टू आपका आ जाएगा G × 4/3 πre³ और इंटू ρ/re²। ये कैंसिल हो गया, तो G इक्वल टू कितना आ गया, 4/3 π G और RE और रो, ये आया ρ/RE कर दें, रो और इंटू RE। अच्छा, RE रो करो यार, सही रहेगा, RE रो, बाकी तो सब सेम है तारा। ये तो मान लीजिए आज के लिए, चाहे GRE कर दो चाहे रो कर दो, ये तो बस हो गया। इसी तरीके से अगर प्लेनेट ले लें, फॉर सिमिलरली फॉर ए प्लेनेट, किसी प्लेनेट के लिए अगर ले तो ये क्या हो जाएगा, GP इक्वल टू हो जाएगा 4/3 πG और यहाँ हो जाएगा RP और ρP हो जाएगा, RP और ρP। अब सवाल में कह रहे हैं कि दोनों की वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है, यानी क्या है, सवाल में कह रहे हैं कि प्लेनेट पर और अर्थ पर दोनों वैल्यू सेम है, GP इक्वल टू है G, तो GP वैल्यू रख दो 4/3 πG RP और ρP और इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 πG R, यहाँ RE है तो R ले लें, R कहाँ है, और रो, ये तो इतना कैंसिल ही हो गया सब। अब ये कह रहे हैं कि जो न्यूली डिस्कवर्ड प्लेनेट है उसकी रेडियस क्या है, आज की उसकी डेंसिटी आज की डेंसिटी से दुगनी है। आज की डेंसिटी हमने ली है रो, तो ये हो जाएगी 2 रो और इक्वल टू R और रो, तो रो कैंसिल, तो RP इक्वल टू क्या आ जाएगा, R/2 आ जाएगा, RP/। लिखेंगे इमेजिन ए न्यू प्लेनेट, imagine a new planet having the same density as that of Earth. Imagine a new planet having the same density as that of Earth, but it is 3 times bigger, same density as that of Earth, same density as that of Earth, but it is 3 times bigger than the Earth in size, 3 times bigger than the Earth in size. If the acceleration due to gravity three times bigger than the Earth in size, if the acceleration due to gravity on the surface of Earth is g, small g, on the surface of Earth is small g, and that on the surface of the new planet is g dash, and that on the surface of the
new planet is g dash, that on the surface of the new planet is g dash, then तो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है g डैश इक्वल टू g/9, दूसरा है g डैश इक्वल टू 27g, तीसरा है g डैश इक्वल टू 9g, चौथा है g डैश इक्वल टू 3g। तो सवाल में कह रहे हैं कि हम एक नया प्लेनेट इमेजिन करें, कल्पना करें उसकी, जिसकी डेंसिटी दोनों की सेम है, अर्थ और नया प्लेनेट, लेकिन वो नया जो प्लेनेट है वो साइज में अर्थ से 3 गुना बड़ा है। साइज मतलब रेडियस हो गई, साइज मतलब रेडियस। तो अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ पर g है तो उस प्लेनेट पर g डैश, उस प्लेनेट पर g डैश है, तो दोनों में क्या रिलेशन आएगा। तो अभी हमने फार्मूला बताया था, देखिए फॉर अर्थ लिखाया, फॉर अर्थ अभी आपको बिल्कुल लिखाया, जी डैश जी इक्वल टू क्या लिखा था 4/3, अगर डेंसिटी के फॉर्म में लें पाई रो और आर ई, इतना ले लें, और आर ई रो आर ई, ये हो गया, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। और सिमिलरली फॉर ए प्लेनेट ले लें, फॉर ए प्लेनेट, किसी प्लेनेट ले लें इसी तरीके से, अर्थ भी प्लेनेट है ये भी, तो हम इसको जी, इसके लिए उन्होंने जी डैश कहा है, जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और रो डेंसिटी सेम है, और रेडियस क्या हो जाएगी आर ई डैश ले लो आप, है ये इक्वेशन 2 हो गई। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू जी जो वैल्यू क्या है 4/3 पाई रो आर ई डैश, कैपिटल जी छूट गया था, कैपिटल जी भी ले लेंगे, कैपिटल जी भी होता है, जी रो आर ई डैश, और ये हो गया 4/3 पाई जी रो आर ई, तो ये तो सब कैंसिल ही हो जाएंगे। अब सवाल में कह रहे हैं रेडियस जो है वो 3 गुना है, जी डैश जो है अर्थ की रेडियस से 3 गुना बड़ा है ना, तो जी डैश अपान जी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 3RE अपान RE, तो जी डैश इक्वल टू आपका क्या आ गया 3G आ गया। कहेंगे द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the planet A, capital A, acceleration due to gravity on the planet A is 9 times, on the planet A is 9 times the acceleration due to gravity, 9 times the acceleration due to gravity on the planet B, 9 times acceleration due to gravity on the planet B. A man jumps to a height of, a man jumps to a height of 2 meter, a man jumps to a height of 2 meter on the surface of A, height of 2 meter on the surface of A. What is the height of jump by the, what is the height of jump by the same person
What is the height of jump by the same person on the planet B? What is the height of jump by the same person on the planet B? On the planet B. और ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2/9 मीटर, दूसरा है 18 मीटर, तीसरा है 6 मीटर, चौथा है 2/3 मीटर। तो कह रहे हैं एक पर्सन जो है प्लेनेट ए पर, एक प्लेनेट ए है और दूसरा प्लेनेट बी है, दोनों पर ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन की वैल्यू जो है वो ए पर जो है 9 टाइम्स है बी से। तो एक पर्सन जो है ए पर जंप करता है 2 मीटर ऊंचाई तक, तो कह रहे हैं वही पर्सन प्लेनेट बी पर कितना जंप करेगा, ये पूछा गया, कितना जंप करेगा। तो जैसे कोई पर्सन मान लीजिए है, कोई m मास है, ये m मास, ये ऊपर जाएगा, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी ये u है, और जब मैक्सिमम हाइट तक माने h हाइट तक पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी v = 0। तो अगर हम ये हाइट है जो थर्ड इक्वेशन हम मोशन लगाएं तो क्या आएगी, v² = u², ऊपर जा रहा है तो माइनस लगे जाएगा 2gh हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, तो u² - 2gh यानी u² = 2gh, तो u = क्या आ जाएगा जाकर, √2gh, ये फार्मूला आ गया। तो अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मास पर डिपेंड नहीं कर रही, तो कोई भी जो है इनिशियल वेलोसिटी हाइट पर डिपेंड कर रही, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है दोनों प्लेनेट पर सेम रहेगी क्योंकि मास पर डिपेंड नहीं कर रही, इनिशियल वेलोसिटी दोनों प्लेनेट पर सेम रहेगी। तो कहने मतलब ये हुआ इनिशियल वेलोसिटी does not depend on mass, so initial velocity of a mass, यहाँ कह देंगे person, will be same on both planets, दोनों प्लेनेट सेम रहेगी। तो ये प्लेनेट ए हो गया इक्वल टू प्लेनेट बी, दोनों पर भी सब। अब इनिशियल वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, ये आया, तो हो जाएगा √a पर 2ga और ha, और इधर हो जाएगा √2gb और hb। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, जब स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा, तो 2ga = ha = 2gb और hb, ये कैंसिल। अब सवाल में कह रहे हैं कि ए पर जो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है बी का कितना है, 9 टाइम है, बी का जो है वो 9 टाइम है, तो ये हो जाएगा 9gb हो जाएगा, और ha = gb और hb, तो gb कैंसिल, तो hb = क्या आ जाएगा, hb = हो जाएगा 9ha, और ha दिया हुआ सवाल में कितनी हाइट तक कूदता है, 2 मीटर, तो hb कितना हो जाएगा जाकर, 18 मीटर आ जाएगा जाकर, 18 मीटर तक कूदेगा जाकर।